आज वो एक संदेश जो है उन तमाम देश भर के लोगों को देना चाह रहे हैं जो आजकल कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। लोग पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ करनाल के सेक्टर 6 में रहने वाला गुप्ता परिवार है जो उस दौरान कोरोना पॉजिटिव आया था, और आज आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव संदेश उन तमाम लोगों को देना चाह रहे हैं जो इस समय पैनिक हो जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अपना ध्यान रखना चाहिए उन्हें। शुरू से ही अपना ध्यान रखें, डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। कोरोना है तो उसकी मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए, नहीं भी कोरोना है तो भी एंटीवायरल है, इम्यूनिटी बूस्टर है, वो चीज़ें लेनी चाहिए। तो इससे हम खुद भी ठीक रहेंगे और दूसरों को भी ठीक रखेंगे। बिल्कुल ये दावे से कह सकता हूँ कि ये कोई लंबी चौड़ी इतनी खास बीमारी नहीं है। अगर आदमी हौसला रखे, जिस दिन आपको पहले दिन बुखार हो गया आप उसी दिन घबराए ना। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अगर हम शुरू से ही इसका इलाज कर लें और लंग्स में इसको ना जाने दें, सिर्फ इसका इलाज एक ही है, आप जितना गर्म से गर्म खा सकते हो गर्म से गर्म खाओ, गरारे करो, अपना जो है ना स्टीम लो। इसका सबसे बढ़िया इलाज ये है। और ये कोई ख़ास बीमारी है ही नहीं। ये तो जैसे पहले खांसी हो जाती थी, अगर जो पहले स्टेज पे ही इसको कवर कर लोगे तो ये बिल्कुल भी बीमारी नहीं है। आप एक बात अंदाज़ा लगाओ, जिसकी कोई दवा ही नहीं बनी और वो आदमी 14 दिन घर में क्वारंटीन रहने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, तो वो बीमारी है क्या? लेकिन अगर हम इसको गलत तरीके से और इसके प्रति हम अब अपना जो है ना लाइलाज हो जाएंगे और इसका सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे तो ये बीमारी बढ़ती है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर बात की जाए कोरोना के उन पॉजिटिव मरीजों की जो आज नेगेटिव होने के बाद किस तरह से अपने परिवारों के साथ जो है अपना जीवन यापन जो है कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वे लोग घबराए नहीं थे। लेकिन आज वो एक संदेश जो है उन तमाम देश भर के लोगों को देना चाह रहे हैं जो आजकल कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। लोग पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही हमारे साथ करनाल के सेक्टर 6 में रहने वाला गुप्ता परिवार है जो उस दौरान कोरोना पॉजिटिव आया था, और आज आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव संदेश उन तमाम लोगों को देना चाह रहे हैं जो इस समय पैनिक हो जाते हैं। तो इस समय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष जब कोरोना का केसेस लगातार बढ़ रहे थे, हम खुद जो है कोरोना पॉजिटिव हुए थे, हमने भी जो है 14 दिन क्वारंटाइन अपने घर पर रहे थे, और तमाम इस समय जो पूरा परिवार है वो भी हमारे साथ मौजूद है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि तमाम इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, देश भर के तमाम लोग इस खबर को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि इनका जो एक संदेश है वो तमाम लोगों तक जाना चाहिए, ताकि लोग पैनिक ना हो, लेकिन सावधानी से चलें, जागरूकता से चलें, और जागरूकता ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलानी भी चाहिए। इस समय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो दिन आपको याद आते होंगे जब आप कोरोना पॉजिटिव हुए थे, लेकिन चंद ही दिनों बाद नेगेटिव भी हुए, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि काफी ज्यादा केसेस हो रहे हैं, डेथ्स हो रही है, सीरियस मामला है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आदमी जल्दी रिकवर भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन तमाम परिवारों को जो इस समय काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है? हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर? टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने से ही जो है हमारा सारा सिस्टम ख़राब होता है। मेरा 85% लंग्स जो है ख़राब हो चुके हैं, और उसके बाद भी जो है मैं घबराया नहीं, डॉक्टरों के सहयोग से, घर वालों के सहयोग से। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आपके साथ अच्छा सहयोग करते हैं, और वैसे ही मेरे साथ करा डॉक्टर लखविंदर जी ने, डॉक्टर रजत जी ने, सचिन जी ने, और जितने भी स्टाफ थे सभी ने अच्छा सहयोग करा, घर वालों ने भी अच्छा सहयोग करा। लेकिन घबराने से ही हमारा जो है सारा सिस्टम खराब होता है। तो आज खबरें देखते होंगे आजकल आपका कि कितने ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे कि अगर किसी को जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में जाने की? आपने तो बताया कि आपके 85% लंग्स जो है वो जो है खराब हो गए थे, काफी ज्यादा इन्फेक्शन जो है आपके लंग्स में फैल गया था। तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिसके लंग्स भी ओके हैं और थोड़ा बहुत लंग्स पर असर पड़ता है, वो लोग बगैर मतलब के हॉस्पिटल में इस दौरान ना जाएं? वो अपना घर पे रहे, अपनी कोरोना से सावधानी बरते, लगातार हाथ धोए, सैनिटाइजर करे, और हो सके तो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, और उनके जो घर वाले हैं वो भी घर से बाहर ना निकले। तो और किसको हुआ था आपके घर में उस समय? मदर को। तो आप देख सकते हैं कि उनके मदर जो गुप्ता जी हैं, उनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ऐसे केस बहुत कम मिलते हैं। 85% लंग्स का खराब होना अपने आप में बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने बड़ी जल्दी रिकवरी की, और आज उन तमाम देश भर के लोगों को एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, आपने पैनिक नहीं होना है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस संदेश को देखें, इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है जो खुद कोरोना पॉजिटिव हुई थी, और आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे परिवार के साथ यहाँ पर स्पेशल इन्होंने हमें बुलाया कि हम एक संदेश देना चाहते हैं। कि किस तरह का संदेश कि जो इस समय जो
कोरोना पॉजिटिव जो लोग आ रहे हैं उन तक एक मैसेज देना जा रहे हैं कि हमने पैनिक नहीं होना है, हमने सिर्फ जो है सावधानी और जागरूकता फैलानी है। इसलिए इन्होंने जो है हमें बुलाया, जिसके बाद हम इन परिवार के पास पहुंचे। हम इनका धन्यवाद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा संदेश ये देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। इस समय उनकी माता जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपको भी कोरोना पॉजिटिव उस समय आप आए थे लेकिन नेगेटिव हुए। बेटे ने बताया कि किस तरह से 85% जो लंग है वो इनके खराब हो गए थे, कैसे रिकवर किया इन्होंने, और क्या कुछ संदेश उन तमाम लोगों को देना चाहेंगे जो आजकल कोरोना पॉजिटिव आने के बाद घबरा रहे हैं? और घबराने से एक ये चीज देखने को मिल रही है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो क्या संदेश उनको देंगे कि घबराए ना? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी पॉजिटिव हों उन्हें घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी थोड़ा हौसला रखना चाहिए और मास्क पहन कर रखना चाहिए, सैनिटाइज़र करना चाहिए और खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। बाहर का कुछ भी खाना नहीं चाहिए और अपने घर का बना हुआ खाएं, गरम खाएं, गरारे वगैरह करें। किस तरीके से वक्त बिताया था आंटी जी आपने उस दौरान? मैंने वक्त बहुत अच्छा गुजारा, लेकिन मेरा तो गुजर गया। वो बेटे की बहुत चिंता थी मुझे, लेकिन भगवान की कृपा से ये भी ठीक हो गया। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे बस हैं? घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि अपना ध्यान रखना चाहिए उन्हें। क्योंकि फीवर हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि लंग्स पर जो है कोरोना काफी ज्यादा जो है एक अपना असर छोड़ता है। अगर हम बात करें तो हमारे भी 15 से 20% जो लंग है वो खराब हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जल्दी रिकवर कर जाता है अगर आप उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर खुराक ले रहे हैं, आप प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, तो 10 से 15 दिन आपको जरूर लगते हैं। जो आपके शरीर के अंदर जो वीकनेस आई है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन हमने घबराना नहीं है, हमने पैनिक नहीं होना है। सिर्फ इसी संदेश के साथ जो है आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम यहां पर पहुंची थी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। गुप्ता परिवार के अन्य सदस्य भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी आप देख सकते हैं जो गुप्ता जी हैं जिनके 85% जो लंग्स है वो खराब हुए थे, उनकी बहन है, उनकी वाइफ है, और किस तरह से खुद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है उनसे भी जानेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कोरोना तमाम लोगों को होता है, लेकिन उसके बाद तमाम लोग ठीक भी होते हुए नजर आते हैं, यानी कि उनकी नेगेटिव रिपोर्ट भी आती है। लेकिन जो 14 दिन का पीरियड होता है उसके दौरान आपको घबराना नहीं होता, आपको टेंशन नहीं लेनी होती, आपको अच्छा खाना होता है, अच्छी किताबें पढ़नी होती हैं, एक्सरसाइज करनी होती हैं और आप 14 दिन के अंदर अंदर एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ ठीक हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसा पूरा परिवार मौजूद है, गुप्ता फैमिली, जिनके बेटे को कोरोना पॉजिटिव हुए, वो उनकी माताजी कोरोना पॉजिटिव हुई, उन्होंने अच्छा वक्त बिताया और अच्छा वक्त बिताने के बाद वो ठीक होते हुए भी नजर आए। उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपके भाई कोरोना पॉजिटिव हुए, उस दौरान आपका संपर्क जरूर होता होगा, माताजी भी जब कोरोना पॉजिटिव हुई तब भी उनके साथ संपर्क होता होगा। किस तरीके से आप मोटिवेट करते थे, किस तरीके से उनको हौसला देते थे? सर देखिए, दो तरह के केसेस होते हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें कोरोना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है पर वो इग्नोर करती हैं कि डॉक्टर्स हमें ले जाएंगे, एम्बुलेंस आके हमें हॉस्पिटल में ही वहाँ पे हमें लॉक कर देंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं कि ये आपके लिए तो खतरा है ही, साथ ही दूसरों के लिए भी, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, प्लस सोसाइटी के लिए। और ये इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा, बढ़नी ही ये चीज़ें। तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि जैसे हमें शुरू में नहीं पता चला, ब्रदर का था, धीरे धीरे जिस स्टेज पे पता चला तो उसकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो रहा था। पर देर ना करते हुए उसको तभी डॉक्टर के पास रेफ़र करा, टेस्ट कराया, पता चला कि वो पॉजिटिव है, उसको एडमिट कराया। उसका जैसे भी ट्रीटमेंट कल्पना चावला हॉस्पिटल में शुरू हुआ, आईसीयू में वो रहा, वेंटिलेटर पे रहा। सितंबर से ये स्टोरी शुरू होके पूरा अक्टूबर में वहाँ से वो डिस्चार्ज हुआ। 1 महीना और 5 दिन उसको पूरे लगे थे हॉस्पिटल में। हम जानते हैं कि हमने वो टाइम कैसे निकाला है। एक एक दिन हम गिनते थे कि किस दिन वो रिकवरी की तरफ बढ़ेगा। सिचुएशन ऐसी थी कि डॉक्टर कह चुके थे कि हम जो बेस्ट कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। पर ठीक है, हमने सारे मेजर्स लिए, डॉक्टर ने जो जो प्रेस्क्राइब करा सब चीज़ें करी। पापा ने बहुत मेहनत करी, दिन रात प्रार्थनाएं चल रही थी। उनका रिज़ल्ट आया कि उसने रिकवरी करनी शुरू करी। धीरे धीरे उसका सब कुछ खाना पीना सब बंद हो गया था क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम आ रही थी, पल्स भी बहुत कम आ रही थी, कि बॉडी जो है वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। वो सबसे बड़ी हालत थी। तो लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि स्टार्टिंग की स्टेज में ही अगर वो अवेयर हो जाएंगे तो इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं होगी।
तो जरा भी कुछ लगता है तो अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब क्या होगा, 14 दिन घर में रहोगे या 14 दिन हॉस्पिटल में रहोगे, पर रिकवर तो करोगे ना। पर अगर इग्नोर करोगे तो वो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। तो इसीलिए अपना ध्यान शुरू से ही रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हुआ तो कोरोना ही हो, पर ज़रा भी इन्फेक्शन है वो ठीक तो हो जाएगी ना, आगे नहीं बढ़ेगी चीज़ें। तो शुरू से ही अपना ध्यान रखें, डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। कोरोना है तो उसकी मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए, नहीं भी कोरोना है तो भी एंटीवायरल है, इम्यूनिटी बूस्टर है, वो चीज़ें लेनी चाहिए। तो इससे हम खुद भी ठीक रहेंगे और दूसरों को भी ठीक रख पाएंगे। आपके इमोशन को मैं समझता हूँ, आप जिस तरीके से भावुक हुए, पापा को सपोर्ट देना हो, उनके परिवार वालों को सपोर्ट देना हो, यानी कि जो उनकी वाइफ है उनको सपोर्ट देना हो, या जो तमाम लोग आपके परिवार के सदस्य थे उनको सपोर्ट देना हो, उसके साथ साथ ध्यान भी रखना कि किस तरीके से भाई का ध्यान रखा जा सके। आज बहुत से परिवार वाले हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, किस तरीके से आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग इस तरीके से अपने आप के साथ हौसला बंधाए रखें, आपका बेटा या आपकी जो बेटी है या आपके जो भी परिवार के सदस्य हैं वो जल्द ठीक होंगे? देखिए, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है कि फैमिली मेम्बर्स पेशेंट के पास नहीं जा सकते और वो ज़रूरी भी है। तो यही है कि जिस तरह से भी अगर पेशेंट बात करने की हालत में है या डिस्टेंस रख के भी हम उसको थोड़ा सा हौसला दे सकते हैं। लाइक हम सिग्नल से उससे बात करते थे कि ब्रदर बाहर, जैसे अंदर आईसीयू में होता था, वेंटिलेटर पे होता था, तो हम सिर्फ ग्लासेस से उसको देखते थे तो वो ऐसे कर देता था कि हाँ मैं ठीक हूँ, जबकि वो ठीक नहीं था। पर हम भी उसको अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते थे कि हम कितना परेशान हो रहे हैं, पर उसको ये था कि चलो मुझे देखने आ रहे हैं, और हमें ये था चलो वो हमें ऐसे कर रहा है कि मैं ठीक हूँ। उस सिचुएशन पे ज़रूरी ये है कि पेशेंट को खाना अच्छा दिया जाए, टाइम पे दिया जाए, गर्म पानी वो लेता रहे। अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे है तो प्राणायाम जो हमारी वैदिक कल्चर है उसको वो फॉलो करे। जैसे कि लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो गया, अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, स्टीम लेते हैं, उससे हमारी जो अंदर की जो है सिस्टम की वो प्यूरिफाई नेचुरली चीज़ें हो जाती हैं। तो मेडिसिन और अगर हम आयुर्वेदिक का कम्बिनेशन करते हैं तो चीज़ें, मैं कहती हूँ 50% जल्दी ठीक हो जाएंगी। हमें हॉस्पिटल में अगर 10 दिन लगने हैं तो 7 दिन में चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो यही है कि परिवार भी अपना पेशेंट को हम हौसला देते रहें, उनको एक्सरसाइजेस बताएं कि आप ये करो, स्टीम लो, गरारे करो। ये नहीं है कि सिर्फ दवाइयाँ ठीक करेंगी, हल्दी का दूध है जैसे, तो इन सब चीज़ों से जो है रिकवरी जल्दी होती है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपने अपनी पत्नी, क्योंकि आपकी पत्नी भी उस दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गई, बेटा भी पॉजिटिव हो गया, उनका ख्याल भी रखना है, पूरे परिवार को भी हौसला देना है क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर भी थी, किस तरीके से आपने इनका सहयोग किया, इनका ध्यान रखा और अपने पूरे परिवार को एकजुट रखा ताकि ये लोग ठीक हो सकें? मैं सबसे पहले तो कल्पना चावला के जो डायरेक्टर हैं जगदीश तुरेजा जी, उनका ज़िंदगी आभारी रहूँगा कि कल्पना चावला हॉस्पिटल जो है ये करनाल के लिए एक वरदान है। लोग अपने आप को वहाँ पर जाते हुए ये समझते हैं कि वहाँ पर इलाज नहीं है, लेकिन मैं करनाल वासियों के लिए तो ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि इस जैसा हॉस्पिटल भारतवर्ष में भी कहीं नहीं है। यहाँ पर मेरा बेटा जब दाखिल हुआ था तो मुझे लगा, मेरे जो सर्कल के दोस्त थे उन्होंने भी मुझे कहा कि आप गुड़गांव ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, यहाँ ले जाओ, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि WHO की गाइडलाइन के हिसाब से थ्रू आउट वर्ल्ड इसका एक ही इलाज है और थ्रू आउट वर्ल्ड वही इलाज अब कर रहे हैं सभी हॉस्पिटल वाले। तो जब मैं डायरेक्टर साहब से मिला कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे को दिक्कत है, तो उन्होंने इमीडिएटली बिना किसी सिफारिश के, मैं जस्ट लेमैन बन के गया था, भी डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है दिक्कत, मेरी मिसेज को भी है, ये है, तो उन्होंने बिना किसी सिफारिश के इसका इतना बढ़िया इलाज किया कि मैं उनका कल्पना चावला हॉस्पिटल वालों का, डॉक्टर लखविंदर थे, डॉक्टर आदित्य चौधरी जो कि डॉक्टर बलबीर चौधरी जी के लड़के हैं, मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि डॉक्टर लखविंदर, डॉक्टर अपना आदित्य चौधरी, डॉक्टर सचिन थे, डॉक्टर रजत थे, जो भी ICU के जिसमें मेरा बेटा एडमिट था, उसके सभी डॉक्टर, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आप अगर जो गुड़गांव में भी जाएंगे ना तो वहाँ भी इतना अच्छा इलाज नहीं हो सकता। और दूसरी बात, मैं सबसे जो बात मेरे साथ गुजरी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
मेरे बेटा जब एडमिट था उस टाइम तक कोई भी पेशेंट का अटेंडेंट पेशेंट के पास नहीं जा सकता था। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की कि मैं किट पहन के जब आपका स्टाफ जा सकता है तो मैं भी अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। तो मुझे स्पेशल उन्होंने किट दी और मुझे इजाज़त दी कि आप अपने बेटे के साथ रह सकते हो। मैं किट पहन के अपने बेटे के पॉजिटिव होने के, वो पॉजिटिव था और मैं नेगेटिव था, मैं उसके पास 2 दिन तक अंदर रहा और उसको, जबकि वो पॉजिटिव था, मैंने उसको ये कह दिया कि बेटा तू नेगेटिव आ गया है। उसके अगले दिन ही इसकी जो अपना ऑक्सीजन लेवल था, मेरे ये कहने से ही उसका ऑक्सीजन लेवल पहले 85 था, वो 90 हो गया। और उस दिन के बाद ही कल्पना चावला हॉस्पिटल वालों ने कोई भी पेशेंट का अटेंडेंट अगर जो उसके साथ रहना चाहे, उन्होंने ये पॉलिसी बना ली कि आप अपने पेशेंट के साथ अगर आप चाहो खुद तो रह सकते हो। उससे पेशेंट को सबसे ज़्यादा क्या मिलता है कि मेरे पास खड़े होने वाला कोई आदमी है, हौसला देने वाला आदमी है, उसको जो चीज़ चाहिए वो हम दे सकते हैं। हॉस्पिटल में उस टाइम इतनी भीड़ थी कि वो भी बेचारे आदमी हैं जो नर्सिस हैं, वो डॉक्टर हैं, वो एक पेशेंट का इतना ध्यान नहीं रख सकते। अगर हम खुद अटेंडेंट बन के किट पहन कर हॉस्पिटल में बैठेंगे, अपने जो पेशेंट है उसकी देखभाल करेंगे, तो वो सेवा ज़्यादा हो जाती है। आज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो तमाम लोग पॉजिटिव हैं, उनके परिवार वालों को? क्योंकि बहुत से मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं दुख एक नज़र आता है, तो किस तरीके से एक संदेश दे सकते हैं आप अपने माध्यम से? मैं बिल्कुल ये दावे से कह सकता हूँ कि ये कोई लंबी चौड़ी इतनी खास बीमारी नहीं है। अगर आदमी हौसला रखे, जिस दिन आपको पहले दिन बुखार हो गया, आप उसी दिन घबराएं ना, सीधे जाएं, पहले ये पता हॉस्पिटल में जाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, अपना कोरोना टेस्ट कराएं। ये बिल्कुल सरासर गलत बात, लोगों में अफवाह है या लोगों में डर है कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो लोग, हॉस्पिटल वाले हमको पॉजिटिव ही कर देंगे। ऐसा हॉस्पिटल वालों को पॉजिटिविटी करने से कुछ नहीं मिलता। ये सब लोगों का वहम है। अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बताते हैं, नेगेटिव हो तो नेगेटिव बताते हैं। हम परिवार के 5 सदस्य थे, 2 पॉजिटिव थे, 3 हम नेगेटिव थे। अगर उन्होंने बताना हो तो उनको मिलना क्या है? तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है। अगर हम शुरू से ही इसका इलाज कर ले और लंग्स में इसको ना जाने दें, सिर्फ इसका इलाज एक ही है, आप जितना गर्म से गर्म खा सकते हो, गर्म से गर्म खाओ, गरारे करो, अपना जो है ना स्टीम लो। इसका सबसे बढ़िया इलाज ये है। और ये कोई ख़ास बीमारी है ही नहीं। ये तो जैसे पहले खांसी हो जाती थी, अगर जो पहले स्टेज पे ही इसको कवर कर लोगे तो ये बिल्कुल भी बीमारी नहीं है। आप एक बात अंदाज़ा लगाओ, जिसकी कोई दवा ही नहीं बनी और वो आदमी 14 दिन घर में क्वारंटीन रहने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, तो वो बीमारी है क्या? लेकिन अगर हम इसको गलत तरीके से और इसके प्रति हम अब अपना जो है ना लाइलाज हो जाएंगे और इसका सही तरीके से इलाज नहीं करेंगे, तो ये बीमारी बढ़ती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पूरे परिवार से हम बातचीत कर रहे थे। गुप्ता फैमिली हैं जो पिछले साल सितंबर के दौरान कोरोना पॉजिटिव आए थे, उनके बेटे पॉजिटिव आए थे, उनकी जो पत्नी है, धर्मपत्नी, वो पॉजिटिव आई थी और उन्होंने हिम्मत रखी, उन्होंने हौसला रखा और हौसले के साथ साथ वो जंग लड़ते गए। और जब जंग लड़ते गए तो हौसले के साथ साथ एक जो उम्मीद होती है वो उम्मीद आगे बढ़ती रही और इलाज बेहतर मिला, हौसला उनके पास था और वो कोशिश करते रहे कि दिन प्रतिदिन सुधार होता रहे, लंग्स में सुधार होता रहे, साथ ही साथ सांस जो है उसमें जो ऑक्सीजन की कमी लेवल देखने को मिल रहा था उसमें सुधार होता रहे और वो सुधार होता चला गया। और आज ये परिवार तमाम लोगों के लिए एक मोटिवेशनल जो है वो बातें अपनी रख रहा है, एक हौसला रख रहा है, ताकि जो परिवार डर जाते हैं, जो परिवार हौसला खो देते हैं, जो परिवार थक कर हार जाते हैं, उन परिवारों के लिए ये एक उम्मीद है और उम्मीद करते हैं ये कोरोना महामारी जल्द से जल्द ख़त्म होगी। जो लोग हॉस्पिटल में हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर लौटेंगे, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और उम्मीद पर ही दुनिया चलती है कि किस तरीके से हमने साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है और ज़िंदगी को आगे पटरी पर लेकर आना है। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु नारंग।